नमस्कार। आज हम कुंडलिनी जागरण के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे एक जागरण की शक्तिशाली विधि के बारे में। 10वीं सदी में गुरु गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ गौराष्टकम में इसका वर्णन किया है और इस विधि के द्वारा उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। कुंडलिनी हमारे मूलाधार चक्र में स्थित एक दिव्य और रहस्यमय शक्ति है जो सुप्तावस्था में है, यानी कि सोई हुई है, किंतु इसको हम योग और ध्यान के माध्यम से जागृत कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण से हमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ होते हैं। शारीरिक लाभों में हमारे शरीर के रोग दूर होते हैं, हमारा शरीर ओजस्वी और तेजस्वी बनता है, और मानसिक लाभों में हमारे मन के अंदर बल बढ़ता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी सूझबूझ में वृद्धि होती है, हम ज्ञानवान बनते हैं, हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, अर्थात हमारी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। और आत्मिक लाभों में हम स्वयं को जानने के लिए की ओर अग्रसर होते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कुंडलिनी जागरण से हमें बहुत सारे लाभ हैं, आप सब जानते भी होंगे। मैंने सिर्फ संक्षेप में उनका वर्णन किया है। अब इससे पहले कि हम विधि की बात करें, हम पहले थोड़ा सा कुंडलिनी के विज्ञान को समझते हैं। आपको मालूम है हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र स्थित हैं। सबसे पहला चक्र मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्धि, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्रार चक्र। तो इस प्रकार हमारे शरीर में ये क्रम से 1 से लेकर 7 तक ये चक्र हमारे शरीर में स्थित हैं। इसमें जो सबसे पहला चक्र है, जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं, इसी चक्र में ही कुंडलिनी शक्ति का निवास है। प्राण विज्ञान में मूलाधार ही प्राण शक्ति का मुख्य उद्गम स्थान है। जब तक मूलाधार में ऊर्जा पैदा नहीं होगी, तब तक किसी भी चक्र पर ऊर्जा आ नहीं पाएगी। मूलाधार यानी कि एक जनरेटर की तरह काम करता है और बाकी के सभी चक्र ऊर्जा के डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करते हैं। और हमारा मूलाधार चक्र आज्ञा चक्र से इंटरकनेक्टेड है, यानी कि जो हमारा मूलाधार चक्र है वो एक ही पोल का ध्रुव है और जो आज्ञा चक्र है वो उसका दूसरा ध्रुव है। और कैसे ये आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र आपस में कनेक्टेड हैं, इसको आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तभी आप विधि के विज्ञान को भी आज समझ पाएंगे, जिसका कि हमें अभ्यास करना है। आपको मालूम है हमारे मूलाधार चक्र में 3 नाड़ियां ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जनरेट होती हैं। वहां से मूलाधार चक्र से ही हमारी इन 3 नाड़ियों का उद्गम होता है और फिर यही 3 नाड़ियां सभी चक्रों के से निकलती हुई ऊपर आज्ञा चक्र पर आकर मिलती हैं। यानी कि जो 3 नाड़ियां जो मूलाधार चक्र पर जिनका उद्गम होता है वो आज्ञा चक्र पर आकर आपस में मिल जाती हैं। तो इन 3 नाड़ियों के कारण हमारा मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र आपस में कनेक्टेड हो जाता है। तो क्या होगा, अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव अगर आपके आज्ञा चक्र में आएगा तो आपका मूलाधार में उसका रिफ्लेक्शन होगा, या किसी भी प्रकार का प्रभाव यदि आपके मूलाधार चक्र में आएगा तो उसका रिफ्लेक्शन आपके आज्ञा चक्र में होगा। यानी कि अगर आपका मूलाधार चक्र यदि जागृत होता है तो उसके साथ साथ आपका आज्ञा चक्र भी जागृत होने लग जाएगा, या यदि आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा तो उसके साथ साथ आपका मूलाधार भी चक्र जागृत होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चक्र ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से आपस में अंतः संबंधित हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं विधि की कि किस प्रकार आप मूलाधार चक्र में स्थित अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझना होगा आपको कि मूलाधार का पूरा विशेष स्थान कहां पर है, हमारे मूलाधार चक्र की स्थिति कहां पर है। हमारा जो प्रेनियम यानी कि जो हमारा गुदा द्वार है, जो एनस है और जो हमारी जनेंद्रिय हैं, इन दोनों के बीच का जो खाली स्थान है, जो स्पाट स्थान है, उस स्थान पर ही हमारा मूलाधार चक्र स्थित है। यानी कि हमारे गुदा द्वार और जनेंद्रिय के बीच का जो स्थान है वहां पर 2 सेंटीमीटर अंदर की ओर हमारा मूलाधार चक्र स्थित है। और हमारा आज्ञा चक्र हमारे माथे पर दोनों बाहों के बीच में, दोनों आईब्रो के बीच में
स्थित है। तो ये हमारे आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र की स्थिति है हमारे सूक्ष्म शरीर में। अब हम विधि को समझते हैं कि आपको कैसे इस ध्यान को करना है। सबसे पहले आप आराम से अपने ध्यान कक्ष में सिद्धासन के अंदर या पद्मासन के अंदर या वज्रासन के अंदर या सुखासन के अंदर सामान्य स्थिति में भी आप बैठ सकते हैं। बस कमर को थोड़ा आपको सीधा रखना है और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखेंगे और फिर अपनी आइज को बंद कर लेंगे। अपने मन को शांत करेंगे, विचारों को शांत करेंगे, अपनी श्वास को शांत करेंगे और सब प्रकार से अपने आप को शांत और स्थिर कर लेंगे। जब आपका मन शांत और स्थिर हो जाए 2-3-4 मिनट के बाद, फिर अब विधि को समझें। अब आपको क्या करना है? आपको 4 चीजें करनी है। क्या? सबसे पहले आपको अपना ध्यान अपने गुदा द्वार पर लेकर आना है, यानी कि अपने एनस पे अपना ध्यान लेकर आना है और उस गुदा द्वार को आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अपने हिप्स को, अपने बॉटम को आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि उनको टाइट करेंगे, टेंस करेंगे। आपको मालूम है, अगर आपको मल त्याग की भावना हो, आपको टॉयलेट जाना हो लेकिन अभी उपलब्ध ना हो, तो आप क्या करते हैं? किस प्रकार अपने मल त्याग की भावना को कंट्रोल करते हैं? आप अपनी गुदा को सिकोड़ लेते हैं, सिकोड़ के रखते हैं। कुछ उस प्रकार ही आपको अपनी गुदा को सिकोड़ना है और आपको तब अपने इस गुदा द्वार को सिकोड़ना है जब आपकी श्वास भीतर जा रही हो। तो पहली तो एक चीज आपको क्या करनी है कि आपको अपने हिप्स के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको सिकोड़ना है। और कब? जब आपकी श्वास भीतर की ओर जा रही हो, यानी कि जब आप इनहेलेशन कर रहे होंगे तब आपको अपने गुदा द्वार को टाइट कर देना है और सिकोड़ के रखना है। और उस वक्त जिस वक्त आपकी श्वास अंदर जा रही हो। 2 काम। तीसरी चीज आपने करनी है कि आप पूरा समय अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके रखेंगे, यानी कि दोनों बाहों के बीच में आपको अपना ध्यान बनाए रखना है। और जिस वक्त आप अपना गुदा द्वार को टाइट करेंगे और श्वास को अंदर जाते हुए देखेंगे, उसी वक्त आप ओम शब्द का मानसिक जाप करेंगे। तो आपको 4 चीजें करनी है। पहली कि आप ओम का जाप करेंगे मन ही मन। सिर्फ ओम को हल्के से बोलना है, कोई बहुत तीव्र स्वर में उच्चारण नहीं करना है, मन के अंदर बोलना है, मानसिक जाप करना है। और उस वक्त अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर बनाकर रखना है और उस वक्त आपकी श्वास अंदर जा रही होगी और उसी वक्त आपको अपने गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचना है, उसे टाइट करना है। ये 4 चीजें हुई एक साथ। फिर जब आपकी श्वास बाहर जाने वाली होगी, यानी कि जब आप एक्सहेल करेंगे, फिर आप अपने गुदा को ढीला छोड़ देंगे, यानी कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था हिप्स को, उसको रिलैक्स कर देंगे। और फिर बाकी की 2 चीजें कंटिन्यू रहेंगी, यानी कि आपका आज्ञा चक्र पर ध्यान बना रहेगा और जो ओम का जाप आप कर रहे थे इनहेलेशन में, वो एक्सहेलेशन के वक्त आपको नहीं करना है। फिर से मैं आपको बताता हूं आपको कैसे करना है। आप बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे और अपनी आती जाती सांस पे अपना ध्यान लगाएंगे और जब आपकी श्वास अंदर की ओर जाएगी तो आप अपने गुदा द्वार को टाइट करेंगे और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा के रखेंगे और ओम का मानसिक जाप करेंगे। फिर जब सांस बाहर की ओर आएगी तो अपने गुदा द्वार को ढीला छोड़ देंगे और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाए रखेंगे। और ओम का जाप इस वक्त आपको नहीं करना है, सिर्फ तभी करना है जब आपकी सांस अंदर की ओर जाए। तो इस प्रकार आपको लगातार करते रहना है। याद रखें, आपको अपनी सांस की गति को बदलना नहीं है, उसे तेज या कम नहीं करना है। जिस प्रकार प्राकृतिक रूप से आपकी श्वास आ जा रही है, उसको आते जाने देना है और उसी प्राकृतिक अवस्था में ही श्वास की गति को बनाए रखते हुए हर अंदर जाती सांस के साथ आप अपने हिप्स को टाइट करेंगे और टाइट करके उसे ऊपर की ओर पुल करेंगे और अंदर भावना करेंगे कि आपकी एनर्जी मूलाधार से ऊपर की ओर आज्ञा चक्र की ओर गति कर रही है। तो हर अंदर आती सांस के साथ आप अपने हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हर बाहर जाती सांस के साथ अपने गुदा द्वार को ढीला छोड़ देंगे। हर अंदर आती सांस के साथ हिप्स को टाइट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हर बाहर जाती सांस के साथ हिप्स को ढीला छोड़ देंगे। ये क्रिया लगातार चलेगी और पूरे समय के दौरान आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर बना रहेगा और जब भी आपकी श्वास अंदर जाएगी उस वक्त आपने ओम शब्द का मानसिक जाप करना है
और जब श्वास बाहर की ओर आएगी तब आपने जाप नहीं करना है। तो मैंने कई बार ये चीज आपको रिपीट कर करके बता दी है ताकि आपको अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाए। तो ये पूरी विधि है। अब इस विधि को जैसे मैंने आपको समझाया है, इसको आपको लगातार अभ्यास करते रहना है। तो इसे आप 5 मिनट शुरू शुरू में आप इसका अभ्यास करें और फिर इसे आप क्योंकि इसमें आपको काफी हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, तो मसल्स में इसमें तनाव आता है, तो इसको आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप इसे 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक कर सकते हैं। तो जब आप इस प्रकार बार बार इस विधि का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, इससे आपके मूलाधार चक्र पर जोर पड़ेगा। आपके जो मूलाधार चक्र के जो वहां पर जो नसें हैं वो बार बार तनाव में आएंगी और ढीली आएंगी, तो उससे क्या होगा, उस स्थान पे मूलाधार चक्र पे आपकी जो ऊर्जा है वो जागृत होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी कुंडलिनी शक्ति इससे जागृत होनी शुरू हो जाएगी। तो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति यहां पर जागृत होगी तो आप स्पष्ट महसूस करेंगे, पहले दूसरे दिन से ही आप महसूस करना शुरू कर देंगे कि आपके मूलाधार चक्र पर, यानी कि आपकी गुदाद्वार और जनेंद्रिय के बीच के स्थान पर आपको गर्मी फील होनी शुरू होगी और आपको यहां पर थोड़ी वाइब्रेशन ही भी फील होनी शुरू हो जाएगी। तो यही गर्मी और जो वाइब्रेशन आपको मूलाधार चक्र पर जो महसूस होगी, सेम यही गर्मी और वाइब्रेशन आपको आज्ञा चक्र पर भी महसूस होगी। क्यों? उसका कारण मैंने आपको शुरू में बताया कि ये दोनों चक्र आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा, इस क्रिया के द्वारा, जो क्रिया मैंने आपको बताई है, इसका प्रभाव फिर आपके आज्ञा चक्र पर भी पड़ेगा। और दूसरी बात, आपने अपना ध्यान लगातार आज्ञा चक्र पर बनाए हुए हैं, मानसिक नेत्रों से आप अपने आज्ञा चक्र के स्थान को फील करते रहेंगे, यही आज्ञा चक्र पर ध्यान रखना है। तो जब आप अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर भी बनाए रखेंगे तो जो ऊर्जा आप नीचे से जनरेट कर रहे हैं कुंडलिनी की शक्ति की, वो ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर आनी शुरू हो जाएगी। तो वही कंपन जो आप मूलाधार चक्र पर महसूस करेंगे, वही कंपन आपको अपने आज्ञा चक्र पर भी महसूस होंगे। तो जब आपका आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र, जब इन दोनों चक्रों का कुंडलिनी शक्ति के जागरण होने से जब जागरण होगा, तो जो दोनों चक्रों के बीच में जो चक्र हैं, यानी कि जो बाकी के 5 चक्र हैं, उसमें भी ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा और वो चक्रों में भी ऊर्जा जानी शुरू हो जाएगी और उनमें भी क्रमिक रूप से और ग्रेजुअली उनमें भी गति आनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इस विधि के द्वारा आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं और उस शक्ति को जागृत करने के साथ साथ आप उस जागृत कुंडलिनी की ऊर्जा को आप अपने आज्ञा चक्र को भी जागृत कर सकते हैं और उस आज्ञा चक्र को जागृत करने के साथ साथ फिर जो बाकी के जो बीच में जो 5 चक्र स्थित हैं, आप उनको भी जागृत कर सकते हैं। तो इसका लाभ क्या होगा? इसके वही लाभ सबको मालूम है कि जब कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे हमारे शरीर में जागनी शुरू होती है तो उसके क्या लाभ होते हैं, बहुत चमत्कारिक लाभ इससे मिलते हैं। तो आप इसका अभ्यास करें। और दूसरी बात, जब आप, क्योंकि आप मूलाधार चक्र पर काम कर रहे हैं, तो इससे आपकी जो काम ऊर्जा है वो भी ऊर्ध्वगमन करना शुरू कर देती है। तो जो लोग ब्रह्मचर्य में जाना चाहते हैं या सेलिबेसी को फॉलो करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये विधि बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे अगर आपकी अति की आपको काम वासना अगर तंग कर रही है तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी भी इससे बैलेंस होती है और आपको ब्रह्मचर्य में भी इसमें लाभ मिलता है और आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो इस प्रकार आप इस विधि का अभ्यास करें। आपको लगभग पहले 2-4 दिनों में ही आपको इसका जो असर है वो दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव मेथड है। आप इसका अभ्यास करें, आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।